ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे जो बुक में दिया हुआ है, डिवीज़न ऑफ इंडाइसेस विथ सेम बेस। ओके, तो बुक के एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं, फिर इसके हिसाब से हम कुछ प्रैक्टिस सेट भी देखेंगे। तो बुक के हिसाब से हम पहला एग्जांपल देखते हैं, फिर हम आगे कुछ प्रैक्टिस सेट भी देखेंगे। 6 to the power 4 डिवाइड बाय 6 to the power 2। इसको हम कैसा लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 6 to the power 4 डिवाइड बाय 6 to the power 2। इसको हम लिखेंगे 6 into 6 into 6 into 6, 4 टाइम्स लिखेंगे। इसको लिखेंगे 6 into 6। ओके, तो हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 6 into 6। इसको हम लिख सकते हैं 6 to the power 2। ठीक है, तो 6 to the power 2 लिख सकते हैं इसको। ओके, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, फिर इसके बाद एक कंक्लूजन बनाएंगे। दूसरा एग्जांपल है -2 to the power 5 डिवाइड बाय -2 to the power 3। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो बेस सेम है, इंडेक्स डिफरेंट है। यहाँ पे भी बेस सेम है, इंडेक्स डिफरेंट है। तो यहाँ पे बेस क्या है? बेस इक्वल टू -2। इंडेक्स जो है आपका ये है इंडेक्स ए पकड़ लीजिए आप इसको। ए जो है आपका 5 है, बी जो है वो आपका 3 है। ओके, तो खैर इसको कैसे सॉल्व करना वो देख लेते हैं। -2 to the power 5 को हम लिख सकते हैं ऐसा, और डिवाइड बाय -2 to the power 3। इसको लिखेंगे -2 into -2 into -2 into -2 into -2। ओके, 5 टाइम्स लिख देंगे। सेम वे इसको लिखेंगे -2 into -2 into -2। यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ पे कैंसिल, यहाँ पे कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा -2 into -2। इसको हम लिख सकते हैं -2 to the power 2। सॉरी, दिस शुड बी m and n। ओके, क्योंकि a हम बेस को पकड़ते हैं हमेशा। ओके, इसके हिसाब से हम एक बना सकते हैं। therefore we can say if a is non-zero rational number, then m and n are positive numbers। अगर ये दो कंडीशंस है, if a is a non-zero rational number and m and n are positive integers, okay, then and एक कंडीशन ये दिया हुआ है, दूसरा कंडीशन ये दिया हुआ है, तीसरा कंडीशन ये है एंड m इज़ ग्रेटर देन n। ओके, देन क्या हो जाएगा फार्मूला हमारा फार्मूला हो जाएगा a to the power m डिवाइड बाय a to the power n। ये हो जाएगा हमारा a to the power m minus n। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, इसको हम आगे भी देखेंगे। इसके बाद देखते हैं, एक रूल हमने ये देखा है, एक रूल हमने ये देख लिया है, एक इस रूल के हिसाब से हमने एक प्रैक्टिस सेट भी बनाया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, हम कुछ रूल एक सेग्रीगेट कर लेते हैं, एक पास लिख लेते हैं, तो हमको आगे के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए आसान रहेंगे। तो रूल्स क्या होते हैं इसमें? सबसे पहला पकड़ लीजिए, आपको ये रूल्स एक जगह लिख लेंगे, आपको ये ध्यान में रहेगा, तो आप कोई भी एग्ज़ाम में ये चैप्टर का आप कर पाएंगे। तो इसमें पहला रूल है a to the power m into a to the power n इक्वल टू a m प्लस n। ओके, ये पहला रूल है, रूल नंबर 1। ठीक है, देन दूसरा रूल हमने क्या देखा? दूसरा रूल देखा हमने a डिवाइड बाय a to the power m डिवाइड बाय a to the power n
इसको हम लिख सकते हैं ए टू द पावर m माइनस n। ठीक है, ये डिवीज़न में हो जाएगा आपका, ये सेकंड रूल हो जाएगा। तीसरा आपका एक रूल बुक में दिया हुआ जो है उसको आप देख लीजिए, a टू द पावर 0 और वी कैन से लाइक एनी नंबर पावर 0 इज़ 1। सो a is a rational number, so it's like a to the power 0 any number power 0 is 1। ओके, ये आपका हो गया रूल नंबर 3। देन फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ आपके बुक में दिया हुआ है a to the power माइनस m। इसको हम लिख सकते हैं 1/a to the power m। ओके, ये आप इसको भी ध्यान में रखिए, ये भी हमको आगे काम देगा। देन एक लास्ट देख लेते हैं। लास्ट दिया हुआ है a/b होल पावर माइनस m। इसको हम लिख सकते हैं, हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स देखा था पिछले चैप्टर में ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स में। इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, इसको जब भी आपका माइनस पावर दिया हुआ है तो हमको क्या लिखना है, इसको जस्ट अपोजिट कर देना है, तो b/a टू द पावर m। ठीक है, आपको ऐसा कन्वर्ट करके फिर आगे सोल्यूशन लिखना है। या पांच रूल्स ध्यान में रखिए, इसके हिसाब से हम आगे प्रॉब्लम सेट देखते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम सेट्स अभी नंबर क्या है, प्रॉब्लम सेट, नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट है सेट नंबर 28। ओके, इसमें भी आपको 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें से हम 4 करेंगे और 2 आपको होमवर्क देंगे। ठीक है, तो ये रूल के हिसाब से हम आगे अब देखते हैं कि कैसे हमको ये सॉल्व करना प्रॉब्लम सेट। ओके, ये है a टू द पावर 6 डिवाइड बाय a टू द पावर 4। इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर 6 डिवाइड बाय a टू द पावर 4। ये किस फॉर्मेट में हो गया है, यहाँ पे ये इस फॉर्मेट में हो गया है, करेक्ट, रूल नंबर 2 में हो गया है। तो इसको लिखेंगे वी नो a टू द पावर m बाय a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, a टू द पावर 6 डिवाइड बाय a टू द पावर 4 इक्वल टू a टू द पावर 6 माइनस 4। आपका ये आंसर हो जाएगा a टू द पावर 6 माइनस 4 इज़ 2। ओके, a टू द पावर 6 माइनस 2 इज़ 2। ये आपका हो जाएगा सोल्यूशन। ओके, नाउ नंबर 2 दिया हुआ है m टू द पावर 5 डिवाइड बाय m टू द पावर 3। ओके, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, m टू द पावर 5 डिवाइड बाय m टू द पावर 3। ठीक है, फिर से हम देखेंगे इसी फॉर्मेट में दिया हुआ नंबर 2 फॉर्मेट में। तो ये क्या हो जाएगा, वी नो a टू द पावर m बाय a टू द पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, a m माइनस n। उसी तरीके से क्या हो जाएगा, हमारे पास जो गिवन एक्सप्रेस दी है m टू द पावर 5 डिवाइड बाय m टू द पावर 3 इक्वल टू m टू द पावर हो जाएगा ये 5 माइनस 3। तो आपका जो सोल्यूशन हो जाएगा m टू द पावर 2, ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 3 दिया हुआ p टू द पावर 3 डिवाइड बाय p टू द पावर 13। इसको हम लिख सकते हैं p टू द पावर 3 डिवाइड बाय p टू द पावर 13। ओके, ठीक है। ओके, तो इसको हम लिखेंगे, फिर से हम जानते हैं इसको कैसे लिख पाएंगे, जब वी नो a टू द पावर m बाय a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। ओके, तो इस एक्सप्रेशन से क्या लिखेंगे, p टू द पावर 3 डिवाइड बाय p टू द पावर 13। ओके, इक्वल टू p टू द पावर 3 माइनस 13। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा p टू द पावर माइनस 10। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 4 आप ले लीजिए होमवर्क। 4 ले लीजिए, x
to the power 10 divided by x to the power 10। ओके, इसी फॉर्मेट से करना है, ये आप होमवर्क ले लीजिए। ठीक है, नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 था सिंप्लीफाई। ओके, सिंप्लीफाई का इसमें था। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये है फाइंड द वैल्यू। ओके, इसका देख लेते हैं अपन। फर्स्ट -7 to the power 12, then -7 to the power 12। ओके, ठीक है। इसका सोल्यूशन देखते हैं कैसा रहेगा। इसका सोल्यूशन रहेगा, इसको हम कैसा लिख सकते हैं, -7 to the 12 डिवाइड बाय -7 पावर 12। ठीक है, इसको फिर से हम इसी फॉर्मेट में आ गया है, तो हम आगे कैसे लिख पाएंगे इसको, -7 to the power 12 minus 12। ओके, तो इसको लिख देंगे -7 to the power 0। इसको वापस से देख लेते हैं एक बार। इसको हमने इस फॉर्मेट में लिख दिया है। ठीक है, इसके बाद ये इस फॉर्मेट में लाया हो गया, तो हमने इस फॉर्मूले के हिसाब से -7 12 minus 12 किया हुआ है, -7 to the power 0 हो गया, तो ये अभी इस फॉर्मेट में आ गया है। ठीक है, एनी नंबर पावर 0 इक्वल टू 1, सो -7 पावर 0 इक्वल टू 1, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1। ओके, सिंस 8 to the power 0 इक्वल टू 1, उसके हिसाब से ये हो गया। ठीक है, आपके ध्यान में रहेगा ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे जो बोला सिंप्लीफाई बोला, इसलिए हमने एक सिंप्लीफाई करके एक पोजीशन तक ला के रख दिया है। यहाँ पे फाइंड द वैल्यू बोला है, तो इसलिए हमको एक पर्टिकुलर वैल्यू निकालना ज़रूरी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है 7 to the power 5 डिवाइड बाय 7 to the power 3। करेक्ट, 7 to the power, इसको हम लिख सकते हैं 7 to the power 5 डिवाइड बाय 7 to the power 3। अगेन ये किस फॉर्मेट में आ गया, वी नो 8 to the power m डिवाइड बाय 8 to the power n इक्वल टू 8 to the power m माइनस n। ओके, तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 7 to the power 5 डिवाइड बाय 7 to the power 3 to the डिवाइड बाय इक्वल टू 7 to the power 5 माइनस 3। ओके, ये हो जाएगा आपका 7 to the power 2। ओके, और यू कैन से 7 to the power 2, तो ये आपका हो जाएगा 7 into 7 इक्वल टू 49। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, 3 जो है ये है 4/5 to the power 3 into, sorry, this is divide 4/5 to the power 2। ओके, तो ये अगेन इसी फॉर्मेट में है, तो वी नो 8 to the power m by 8 to the power n इक्वल टू 8 to the power m माइनस n। ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4/5 to the power 3 होल डिवाइड बाय 4/5 to the power 2। इसको लिखते हैं 4/5 to the power 3 minus 2 इक्वल टू 4/5 to the power 1 इक्वल टू 4/5। आपका आंसर हो जाएगा 4/5। ओके, देन 4th जो है ये आप होमवर्क ले लीजिए। आप 100% इसको कर पाएंगे अगर आपने पूरा चैप्टर अच्छे से देखा तो। ओके, ये आप ले लीजिए होमवर्क। एनी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप
प्लीज़ मुझे कमेंट में करिए, मैं आपको क्लियर करके दूंगा। प्लीज़ कमेंट, ठीक है। इसके आगे का टॉपिक्स हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आज हमने पढ़ा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंडाइसेस विथ सेम नंबर, ओके, उससे हमने ये देखा है। देन हमने पढ़ा है डिवीज़न ऑफ इंडाइसेस विथ सेम बेस, उससे हमने एक कंक्लूज़न निकाला है। फिर हमने पूरे रूल्स जो बुक में दिए हैं उसको एक जगह सेग्रीगेट कर लिया है, उसके बेसिस पे हमने प्रॉब्लम सेट 28 सॉल्व किया है, प्रॉब्लम सेट 28 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है, ठीक है। इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।